कन्या राशि वालों, आपका जो नवंबर का जो महीना है, इसमें आपको कार्य क्षेत्र में अवसर बहुत मिलेंगे, खर्चा भी बहुत रहेगा और कुछ जगह विवाद भी रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड डॉक्टर विजय गोयल। मैं आपको अब विस्तार में बताता हूं कि नवंबर का महीना कन्या राशि आप लोगों के लिए कैसा जाएगा। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, हमेशा स्वास्थ्य से शुरू करते हैं, हेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। स्वास्थ्य नंबर 1 पॉइंट पे होना चाहिए। तो अगर हम देखें आपका स्वास्थ्य कन्या राशि वालों का, तो सबसे पहले मैं कुछ गोचर की बातें बोल देता हूं कि 2 नवंबर को हमारा जो शुक्र है, जो भाग्यश है, जो नीच का आपके लगन में बैठा है, वो 2 नवंबर को तुला राशि में आ जाएगा, सेकंड हाउस में आ जाएगा। और सूर्य जो है, जो नीच का होकर बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, ये 16 नवंबर को वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो ये दो तो इसमें मेन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने बताई है। अब हम इसको यूज करते हैं कि कैसे ये हमें फायदा देने वाला है। तो शुक्र जो है, हेल्थ के मामले में जहां आपको अब इतने टाइम से पत्नी के स्वास्थ्य को लेके दिक्कतें आप महसूस कर रहे थे, वो अब उसमें तेजी से सुधार आएगा 9 नवंबर के बाद, 2 नवंबर के बाद, 2 नवंबर के बाद। और उसके बाद जैसे ही सूरज वृश्चिक राशि के अंदर 16 नवंबर को चेंज करेगा, तो और भी बेटर उसमें सुधार हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। आपका भी जो मन जो इस वक्त जो है एक प्रकार से, क्योंकि मंगल और बुध आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और बृहस्पति उच्च का होके देख रहा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक प्रकार का लेथार्जिक कॉम्बिनेशन है। काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है और कमजोरी बहुत महसूस होती है शरीर। तो ये स्थिति भी जो है, इसमें भी आपका जैसे ही सूर्य 16 नवंबर को चेंज करेगा, उसमें भी परिवर्तन आएगा और आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो आपको यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि हमें एनर्जेटिक रहना है। केतु 12th हाउस में है। एनर्जेटिक रहने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, थर्ड हाउस को एक्टिवेट कर लें कि डेली उठ के आप योगा प्राणायाम जरूर करें। इससे थर्ड हाउस आपका अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति भी थर्ड हाउस को देख रहा है, तो आप फुल डे एनर्जेटिक रहेंगे, कमजोरी नहीं महसूस करेंगे, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी, तो आप काम करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपके लिए करियर के लिए रिलेटेड बात कर लेता हूँ। करियर से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात ये भी करना चाहता हूँ कि जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पेरेंट्स के लिए भी आपको बहुत चिंता का कारक बनी रहेगी। ये मंगल बुध की जो कॉम्बिनेशन है, ये पेरेंट्स की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सूर्य भी जो पहले 15 दिन जो नीच का है, ये भी पेरेंट्स की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। राहु जो 6th हाउस में बैठा हुआ है, ये भी पेरेंट्स के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो बहुत सारे ऐसी कॉम्बिनेशंस बनी हुई है जो पेरेंट्स के लिए ठीक नहीं है। तो आपको पेरेंट्स के हेल्थ पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर कहीं भी कोई छोटी भी प्रॉब्लम है, तो उसको सीरियसली लें और पूरा प्रॉपर चेकअप करा के आगे आप उसको डील करें। ऐसा नहीं हो कि कोई छोटी बात जो है बाद में बड़ी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो ये मेरे हेल्थ के पॉइंट मैंने यहाँ क्लियर कर लिया। अब मैं करियर को लेके जो बात करना चाहता हूँ, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बृहस्पति देखिए आपके शनि कर्म कारक को देख रहा है और दशमेश को भी देख रहा है, बुध को भी। तो ये जो योग है, बृहस्पति शनि को भी देख रहा है और बुध को भी देख रहा है, तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आने वाली है। वहां तो कोई कमी रहेगी नहीं और आपका जो प्रतिष्ठा है वो भी इंक्रीज होगी। लेकिन एक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य नीच का है, हो सकता है शुरू के 15 दिन जो है आपकी काम करने की इच्छा ही कम हो, एनर्जी ही कम हो, तो उसको आप मैनेज करें। और मंगल बुध जो कॉम्बिनेशन है, कई बार ये जो है कोई भी बात को, साधारण बात को भी विवाद की तरफ कन्वर्ट कर देती है। तो आपको किसी प्रकार के विवाद में नहीं फंसना है, बल्कि वाक चातुर्य से अपना काम बनाना है, ना कि कोई विवाद में फंसना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, तो फिर आपका करियर में जो आपके अपॉर्चुनिटीज हैं उसको आप भुना पाएंगे और बेटर कर पाएंगे। नवंबर का महीने में आप अच्छा काम करके प्रमोशन ले सकते हैं, बोनसेस ले सकते हैं या अपनी प्रतिष्ठा स्ट्रांग कर सकते हैं। ये बिल्कुल ये पोजीशन पूरी बनी हुई है और 15 नवंबर के बाद 16 नवंबर से और भी अच्छी स्थिति हो जाएगी। अब मैं वेल्थ को लेके आपके लिए बताना चाहता हूँ। तो वेल्थ जो है, सूर्य
सेकेंड हाउस में नीच का है और मंगल और बुध जो है वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। तो किसी प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं करें। इन्वेस्टमेंट्स जो है आप खाली अपने बिजनेस को रिलेटेड ही करें, ये मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि केतु सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है जो खर्चे को इंडिकेट करता है। सूर्य भी पहले 15 दिन को खर्चे को इंडिकेट कर रहा है और राहु सेकेंड हाउस को देख रहा है, ये भी खर्चे को इंडिकेट करता है। तो इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है आपके वो एक्सपेंसेस में ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट्स कम हो, तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। और काम पे विशेष इन्वेस्टमेंट्स पे सतर्क रह के करें। बिजनेसेस में आप जो काम करना चाहते हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं एक्सपेंशन में, वो जरूर करें। अब हम बात करते हैं रिलेशंस को लेके। रिलेशंस के लिए देखिए जुपिटर 7th हाउस को देख रहा है और जुपिटर ही 7th लॉर्ड होके उच्च का होके 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये एक ऐसा समय है, अगर आप वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो वहां पे बेटरमेंट आएगा और माधुर्य होगा और वहां पे थोड़ा सा मेच्योर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि शनि जो है 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस महीने से और अच्छी होने वाली है और 2 तारीख के बाद जीवन साथी का स्वास्थ्य में भी सुधार होने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो वो बिल्कुल सही बेटरमेंट की तरफ जा रहा है, उसका जो ग्राफ है वो अपर हैंड में है। अगर हम प्रेम संबंधों की भी बात करते हैं तो शनि जो है एज अ पंचमेश वो 7th हाउस में बैठा हुआ है और उसको बृहस्पति देख रहा है और मंगल बुध का भी कॉम्बिनेशन है। तो ये प्रेम संबंधों को भी इंप्रूव करता है और बेटर करता है। तो वहां आपको कमिटमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है, अपनी बात पे ज्यादा ध्यान देना है, कमिटमेंट फेलियर नहीं करना। मंगल बुध कई बार कमिटमेंट फेलियर को भी दिखा देता है। तो वहां आपको कमिटमेंट अगर आप बना के रखेंगे तो आपके प्रेम संबंध भी जो है और प्रगाढ़ होंगे। अगर आप अविवाहित है तो आपको बहुत सारे प्रस्ताव मिलेंगे। अगर आप ऑलरेडी प्रेम संबंध में है और वो उसको विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अति उत्तम महीना है। आप बिल्कुल इस महीने आप इस बात को सीरियसली सोच सकते हैं, बिल्कुल बेस्ट है। अब मैं बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगा कि उनके पास खूब दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके पास रहेगी, घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक रहेगा। जो स्पोर्ट्स में है वो तो बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि मंगल बुध 3rd हाउस में और राहु 6th हाउस में। स्पोर्ट्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं। कोई भी कंपटीशन आप नवंबर के महीने में देंगे तो उसमें सक्सेस रेट आपका बेस्ट रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट आएगी। तो स्टूडेंट्स में स्पोर्ट्स वालों के लिए ठीक है, इंटरव्यूज के लिए ठीक है, नए अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। बृहस्पति आपके 5th हाउस को देख रहा है तो पढ़ाई में भी ये ठीक होगा। आपको सिर्फ केतु क्योंकि 12th हाउस में है तो कोशिश ये करिए कि रात को ओवरनाइट स्टडी नहीं करें, नहीं तो सर में दर्द रहेगा, पढ़ाई में कम मन लगेगा। दिन में ही पढ़ाई करें और हो सके तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की पढ़ाई आप करें, ब्रह्म मुहूर्त वाली पढ़ाई करें तो केतु भी अच्छा हो जाएगा और आपकी पढ़ाई भी बेटर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरी पूरी बात मैंने आपको बताई दी है। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल रेमेडी की। तो रेमेडी के अंदर सबसे बेस्ट जो रेमेडी करनी है हमें मरकुरी से और राहु के रिलेटेड करनी है। उसके लिए आप जो है रेगुलर जो है दुर्गा कवच का पाठ करें, पूरे के पूरे महीने लगातार दुर्गा कवच का पाठ करें और कोशिश करें कि हर बुधवार को छोटे बच्चों को कुछ टॉफीज वगैरह ये सब बांटें। तो इससे आपका राहु और बुध दोनों बहुत बढ़िया होने लग जाएगा और शत्रु हंता योग बनेगा, कोई भी शत्रु आपको पछाड़ नहीं पाएगा। तो ये आप करिए। ये है कन्या राशि का मासिक राशिफल पूरे महीने का और उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आप कुछ अपने जीवन में सही चीजें उतार पाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। आपका पूरा महीना शुभ हो। धन्यवाद।